धरती धुरारी, धरती धुरारी, धरती धुरारी। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि फैजान हिंदुस्तानी खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से ओज का एक छोटा सा कवि हूँ। आइए एक कविता आपके सामने रखता हूँ। कविता का शीर्षक है कौमी एकता। कौन सी कौमी एकता? वो कौमी एकता जो हल्दी घाटी के मैदान में हाकिम खान सूरी बनकर महाराणा प्रताप के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों से टकराती है। हल्दी घाटी युद्ध को हमने आज एक तरफा युद्ध बना दिया कि ये धर्म की लड़ाई थी, लेकिन ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी साहब। इस जंग में एक राजपूत राजा के लिए सर कटाने वाला एक पठान का बेटा था। उस पठान के बेटे के नाम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हल्दी घाटी में युद्ध होने वाला है। हाकिम खान सूरी अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं। वहीं से कविता प्रारंभ होती है कि मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में। मंडराया था खतरा मुगलों का मेवाड़ी माटी में, युद्ध भयानक होने वाला था अब हल्दी घाटी में। बात पता जब चली हकीम को हो वो बहुत उदास गया, लेकर अपनी पूरी सेना वो प्रताप के पास गया। कहा राणा जी संग आपके हम भी लड़ना चाहते हैं, अपनी इस माटी के खातिर हम भी मरना चाहते हैं। अरे बाजों से टकराने का हम फल दे देंगे बगलों को, अपनी माटी से खदेड़ डालेंगे सारे मुगलों को। सुनकर पूरी बात हकीम की फिर प्रताप थे मुस्काए, बोले खुशी हुई मुझको तुम साथ मेरा देने आए। दिया मुझ पर ताव गर्व से डूब गए जज्बातों में, और कमान सेना की थमा डाली हकीम के हाथों में। साधारण इंसान नहीं, कविता का शीर्षक देता हूँ कि साधारण इंसान नहीं, अब राणा का दरबारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले। तैयारियां हो रही है युद्ध की। कैसी तैयारियां? कि हुई तैयारी शुरू युद्ध की, शस्त्र सभी ने संभाले। कवच सजाया अंगों पर और हाथों में थामे भाले। तीर रखे तरकश में, तलवारों को रखा म्यानों में। अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। 3 लोग, राजपूत भील और पठान, ये अब बेसब्री जीत की थी बस राजपूत भील पठानों में। अलग अलग थे धर्म, धर्म से ऊंचा माटी का कद था। मुगलों से मेवाड़ की रक्षा सबका एक ही मकसद था। राजपूतों के संग खड़ी थी सेना भील पठान की, ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। ऐसा लगता पूरी सेना खड़ी थी हिंदुस्तान की। तिलक लगाया माथे पर, देवों का आशीर्वाद लिया। पठानों ने भी पढ़ी नमाजें और खुदा को याद किया। आदेश किया राणा ने और चेतक को आगे किया खड़ा। तो हकीम सेना को लेकर रणभूमि की ओर बढ़ा, कि तो हकीम सेना को लेकर रणभूमि की ओर बढ़ा। कि खौफ दिलों में दुश्मन के अब भी हकीम का जारी था। एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। हल्दी घाटी पहुंची सेना हुंकार भरी खुददारी में, उधर खड़ी मुगलों की सेना हमले की तैयारी में। बोले मुगलों से हकीम में बात नफे की कहता हूँ, लौट जाओ तुम दिल्ली आखिरी मौका तुमको देता हूँ। ख्वाब छोड़ दो गाड़ने का परचम राणा की माटी में, वरना जिंदा दफना देंगे सबको हल्दी घाटी में। तो बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है। साहब मुगलों की सेना काफ़ी बड़ी थी, इस चीज़ का गुरूर मुगलों के अंदर आया। लेकिन हाकिम खान सूरी ने क्या उत्तर दिया? मुगलों का कहना था कि वो उनके सामने झुक जाए क्योंकि इनकी सेना बड़ी है लेकिन हाकिम खान सूरी ने क्या उत्तर दिया मुगलों को? जब मुगलों ने आत्मसमर्पण के लिए कहा, कभी भी युद्ध हथियार के दम पे या सेना की तादादों पर नहीं जीते जाते। युद्ध किस तरीके से जीते जाते हैं? हाकिम खान का उत्तर पढ़ना चाहता हूँ कि बोले सारे मुगल हमारी शर्त जान लो अच्छा है। झुक जाओ अकबर के सामने हार मान लो अच्छा है। जान बचेगी राज्य मिलेगा ऐसा उनका वादा है, वरना देख लो फौज हमारी संख्या में भी ज़्यादा है। तो बोला हकीम ने बुज़दिल वाली हरकत हम नहीं करते हैं। जंग सिपाही नहीं यहाँ पर जिगर हमारे लड़ते हैं। जंग सिपाही नहीं यहाँ पर जिगर हमारे लड़ते हैं। शंख बजा फिर रणभूमि में और चिंगारी फूट पड़ी। दोनों तरफ की सेना है फिर एक दूजे पर टूट पड़ी। भिड़ गए मुगलों से हकीम और बही वीरता की धारे। खून के छींटे उछल रहे थे, चमक रही थी तलवारें। लड़ते लड़ते फिर हकीम की गर्दन पर तलवार चली। गर्दन कटकर गिरी धरा पर करती ऐसा वार चली। मिटा था मेवाड़ी माटी पर स्वाभिमान पर रहा अड़ा। याद किया फिर राणा को और मरते मरते बोल पड़ा, भाई माना मुझको तो राणा ये फर्ज निभा लो तुम,
कहकर अंतिम बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम, कहकर आखिरी बार अलविदा मुझको गले लगा लो तुम। हाकिम खान सूरी की गर्दन पर वार होता है तो हाकिम खान सूरी का सर कटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जो उनका धड़ रहता है वो घोड़े से नहीं गिरता है। जब उनको दफनाया जाता है तो उनके हाथ में तलवार रहती है, तलवार को जब निकालने की कोशिश की जाती है तो तलवार नहीं निकलती है, तो तलवार के साथ हाकिम खान सूरी को दफन किया जाता है। कहीं ये लिखा पाया कि युद्ध से पहले हाकिम खान सूरी ने एक वादा किया था कि राणा जी शरीर से प्राण अलग हो जाएंगे लेकिन इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। और कहीं महाराणा प्रताप ने लिखा था कि हल्दी घाटी का पठान बड़ा शूरवीर, न छूटी हाथ से लगाम न छूटी शमशीर। में कविता का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ कि भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम, खबर मिली राणा बोले अब अंतिम रस्म निभाओ तुम। भाई मेरा बलिदान हुआ है उसको अब दफनाओ तुम, सारी रस्में पूरी की अब कफन उड़ाना बाकी था, हाथ में थी तलवार अभी भी उसे छुड़ाना बाकी था। कोशिश किंतु कोई तलवार निकाल नहीं पाया, कोशिश की किंतु कोई तलवार निकाल नहीं पाया। छूटी ना तलवार तो फिर तलवार के संग ही दफनाया, वीर गति को पाकर के फिर तन भी ऐसे मगन हुआ। लोग कफन संग होते वो तलवार को लेकर दफन हुआ। होती है कैसी खुददारी हमें दिखाकर चला गया, वफादारी क्या होती है हाकिम सिखाकर चला गया। किया वफादारी में जो वो काम नहीं मिट पाएगा, इतिहासों के पन्नों से ये नाम नहीं मिट पाएगा। था मेवाड़ी आन बान वो राणा की खुददारी था, एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था, एक पठान का बेटा रण में 100 मुगलों पर भारी था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धरती धोरा